आज हम सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सरलीकरण के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हम इस पार्ट में हम समझेंगे सरलीकरण के यानी BODMAS के नियम। ठीक है, ये किस पर कैसे फॉलो करते हैं, और भिन्न डायग्नोस्टिक, ठीक है, यानी भिन्न यानी उचित या अनुचित और वर्ज गुणन विधियों से तुलना करने हम सीखेंगे। लेडर फ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, ओवरव्यू इन सबको देखेंगे। इसमें लंबी सतत भिन्नों को रैखिक अनुक्रम में बदलने के लिए और आवर्ती दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी बार वाली संख्याओं को, बार वाले सवालों के लिए 10 सेकंड के लिए आंतरिक नियम देखेंगे। और ये तो BODMAS कोष्ठक और छिपे हुए बीजगणितीय सूत्रों की पहचान के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इनका क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले BODMAS का सख्त पदानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले पदानुक्रम क्या होता है, सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं छोटे ब्रैकेट से। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट यानी कौन कौन सा रेखा कोष्ठक होता है, ये रेखा कोष्ठक है। उसके बाद कोष्ठक कितने प्रकार का होता है, छोटा, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो सॉल्व कहाँ से करते हैं, छोटे ब्रैकेट, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हम BODMAS के नियम के अनुसार से BODMAS, तो इसके नियम के अनुसार से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अनुसार से सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझला यानी मिडिल, और उसके बाद बड़ा वाला यानी बिगेस्ट। ठीक है, तो ये काम हो जाता है। और इसके अंदर सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ। ठीक है, यानी ऑफ क्या, का। ठीक है, जैसे 10 ऑफ 2 का पावर 3 यानी 80। ठीक है, तो ऑफ के होने के बाद सॉल्व करते हैं डिवाइड को, डिवाइड या गुना को। ठीक है, डिवाइड और गुना को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो इन बढ़ते हैं आगे, आप एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं। ठीक है, समझना चाहते हैं, देखिए 25 माइनस बड़ी ब्रैकेट 16 माइनस महीली ब्रैकेट 14 18 माइनस 8 प्लस 3, उसके बाद महीली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक है, तो सॉल्व किया था, सबसे पहले प्लस का काम करते हैं। 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। 21 में से 8 को घटाएंगे, कितने बचेगी, 21 में से 8 को घटाएंगे तो 21 में से 8 घटाते हैं तो आपको बच जाएगी 13। ठीक है, तो 13 हो गया, इसका इधर काम हो गया। ठीक है, अब बचा इस महीली ब्रैकेट में 14 बचा है। ठीक है, तो 14 में 13 घटाएं तो बचा कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ का पूरा मान आया 1। अब 16 में से 1 घटा देंगे, कितने बचेगा, 15। ठीक है, तो यहाँ का पूरा मान आ गया 15। ठीक है, 15। अब बचा है 25, 25 में से 15 को घटाएंगे तो कितने बचेगा, 10। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं बाहरी संख्याओं के पीछे छिपे बीजगणितीय पैटर्न। ठीक है, तो इनको हम इतना लंबी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट बता रहे पैटर्न को। तो पैटर्न को आपको पहचानना है इस आधार पर कि यदि कोई संख्या है इतने लंबा सॉल्व करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा सामान्य विधि से। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो इसका तुरंत उत्तर आएगा 2। देखिए यहाँ इसको हम a माने और इसको b। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये भी ये माने हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ बता चुके हैं a का मान क्या है, कितना है 612, और b का मान कितना है 388। ठीक है, तो इसके अनुसार से इसमें फॉलो हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा, इसमें हम देखें 612 यानी इसको हम कह सकते हैं 6 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 6 a स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 6 का 2 बार गुना किया गया तो 612 2 हो जाएगा, यानी 612 को हम ये माने हैं तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर जब फॉलो करेगा तो तुरंत उत्तर आप बताइएगा 2 होगा। तो उसी आधार पर ये है कि 8.3 का होल क्यूब 9.2 का होल क्यूब प्लस 6.1 का होल क्यूब इन माइनस 3 गुने 8.3 गुने 9.2 6.1। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि ये सभी हम सेम मिल रहा है, यानी a का मान क्या है, बात करें a
तो 8.3 है। बी की बात करें तो 9.2 है और सी की बात करें 6.1 है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये छिपा हुआ फॉर्मूले के आधार पर काम करेगा। तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तुरंत उत्तर के लिए ए बी सी तीनों को ऐड कर देना है, आपका ये उत्तर हो जाएगा। 3 2 5 और 1 6 और इनको जोड़िएगा तो 8 9 17 17 अच्छा 23। ठीक है, तो 23.6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्विक रिवीजन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम समझते हैं भिन्नों के बारे में। दूसरे स्तंभ में हम समझते हैं भिन्न डायग्नोस्टिक के बारे में। हम जानते हैं कि अंश को यानी ऊपर को क्या कहते हैं, अंश। अंश को इंग्लिश में कहते हैं नंबरेटर और नीचे वाले भाग को कहते हैं डेनोमिनेटर यानी हर। ठीक है, तो इसको कहते हैं अंश और नीचे को कहते हैं हर। ठीक है, अब उचित भिन्न के बारे में समझते हैं। उचित भिन्न और अनुचित के भिन्न के बारे में कंपेयर करते हैं। तो उचित भिन्न कब होता है, जब अंश का मान हर से छोटा हो यानी हर बड़ा हो। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें देखिए एग्जांपल देखिए, इसमें दोनों है अंश में, अंश जो है सो हर से छोटा है, क्योंकि अंश में हम दिख रहे हैं, अंश में हम देखिए आप देख सकते हैं 1087 अंश में है और हर में कितना है 1089। ठीक है, तो अंश छोटा हो जा रहा है हर से, तो ये उचित भिन्न कहलाएगा। अंश जैसे 1/2 1/4 1/3 ये सारे उचित भिन्न है। ठीक है, तो यही देखें 1091 और यहाँ 1093 है, तो ये भी उचित भिन्न है। तो इसमें कहा गया कैसे पता लगेगा कि उचित, सबसे बड़े अंश वाले भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़े अंश वाले भिन्न इसमें कौन है, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न तो ये है, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस भिन्न में सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, ये। अब आगे समझते हैं अनुचित भिन्न के बारे में। तो अनुचित भिन्न यानी अंश बड़ा रहेगा हर से। ठीक है, अंश बड़ा रहेगा हर से, जैसे 5/2 3/2। ठीक है, 8/5। तो इस आधार पर तो अंश अब हर से बड़ा रहेगा, जस्ट इसके ऑपोजिट। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होगा, छोटे अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, जो छोटा रहेगा वो सबसे बड़ी रहेगी। तो इसमें छोटा कौन सा है, ये छोटा है कि ये छोटा है, छोटा अंश ये है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं वर्ज गुणन के बारे में। उचित अनुचित सीखे, अब हम समझते हैं वर्ज गुणन। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बारे में। ठीक, क्रॉस से हम समझ सकते हैं कि किसे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, जब अंतर समान ना हो। ठीक है, यदि अंतर समान नहीं होगा तो इस आंतरिक क्रॉस फायर का उपयोग करें। तो अंतर हम देखें कितने का है, अंतर समान नहीं है, तो यहाँ देखिए अंतर कितना का है, 2 3 यहाँ 4। ठीक है, आप आगे इस विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम क्रॉस से बना रहे हैं, क्रॉस फायर से। इसमें हम देखेंगे कैसे कि अगर हम इसको इससे गुना कर दे रहे हैं तो ये मान आ गया 152। ठीक है, इसको इससे गुना कर दिए तो 165, यानी ये आ गया फर्स्ट का मान और ये 165 आ गया सेकंड का मान। अब बड़ा कौन है, ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बड़ी भिन्न कौन है, 15/19। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, 1/2 है और ये कह सकते हैं 3/4 है। ठीक है, तो इसके आधार पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कीजिएगा तो कितना अंतर समान, इसमें अंतर तो समान है। ठीक है, अंतर समान ना होगा तब इसका उपयोग कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम समझते हैं लेडर फ्रैक्शन। तो नीचे से ऊपर तक लंबी गणना मुश्किल है। ठीक है, पहले आप इसको कीजिएगा, एक 1 + 1 3 कीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा 3 और एक 4 यानी 4/3, फिर आगे सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपको लंबी प्रक्रिया पड़ जाएगी, इसीलिए इसको वर्टिकल टावर के रूप में हॉरिजॉन्टल ट्रैक में बदलेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल टावर है तो हम हॉरिजॉन्टल टावर में बदलेंगे। ठीक है, चरण 1 में सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, स्टेप 1 में सबसे पहले हम 1 और 3 को हॉरिजॉन्टल यानी इस रूप में लिख देंगे 1 3। ठीक है,
तो आगे इसको समझते हैं इस स्टेप को अच्छे से। तो देखिए इसमें सबसे पहले 1 3, क्योंकि हर में सबसे नीचे यही था 1 3, तो आपको क्या करना है, 1 3 को क्या करना है, इसमें एक अगले में जोड़ देना है। तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अगले में क्या हो गया, 4। एक एक और 3 को जोड़े तो कितना हो गया, 4। तो यहाँ 4। उसी तरह इसको फिर आगे जोड़े 3 और 4 को, कितना हो गया, 7। फिर 7 और 4 को जोड़े, कितना हो गया, 11। तो बताना है आपको भिन्न क्या बनेगा, तो अंतिम दो भिन्न बनाती है। अंतिम दो भिन्न कौन बनेगी, अंतिम दो भिन्न बनेगी अंतिम ठीक पहले वाली। ठीक है, पहले वाली यानी पहले 7 है, उसके बाद 11। ठीक है, तो ये हो गई भिन्न। ठीक है, तो आप डायरेक्ट तरीका समझ गए होंगे। लेडर बॉक्स का दूसरा सवाल हम इसी तरह समझने का प्रयास करते हैं, माइनस वाली। तो माइनस वाली हम देखते हैं कि उस आधार पर हम बोले कि आपको इसे बनाने में बहुत दिक्कत हो सकता है। समान तरीके से बताएं कि 1 माइनस 2 3, 2 के पावर 3 यानी कितना आएगा, 1/3। सॉल्व कर सकते हैं, 3 में से 2 घटा तो 1/3। फिर इसको हम 1/3 को 1 माइनस 1 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2/3। तो इस तरह सॉल्व करते जाइएगा तब आएगा -1/3। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल इस रूप में बता रहे हैं, इस आधार पर बनाइएगा। तो सबसे पहले हम देखें क्या है, 2 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 लिखते हैं, 2 और 3। तो हम यहाँ पहले ऐड हो रहा था, उसके बीच में ऐड दिया हुआ था, देखिए यहाँ जो दिया था ये ऐड दिया था। ठीक है, ऐड दिया हुआ है, तो जिसके कारण से हम दोनों के बीच में हम ऐड कर रहे थे। अब जो दिया हुआ है, अब इनको बीच में वहां दिया है सब्ट्रैक्ट यानी घटाव दिया है, तो हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। ठीक है, तो चलिए घटाव करते हैं इनके बीच में। तो सबसे पहले उसी प्रकार लिख लेंगे 2 और 3 को, 2 और 3 लिख लीजिए। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को हम जब घटाते हैं, देखिए अंतर हम एक निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो कितना आ जाएगा, 2 में से 3 यानी 3 है, तो 3 में से 2 घट रहा है, कितना बच रहा है, 1। 1 बचा। उसी तरह फिर 1 में से 2 में से 3 को घटाएं। ठीक है, जैसे इसी तरह करते हैं ना, 3 में से 2 को घटाएं, तो 3 में से 2 को घटाते हैं तो उस आधार पर 1 बचता है, 1/3 बचता है ना, हम आपको घटा के बताए थे, यहाँ के बताए थे 1 माइनस 2/3, तो क्या बच रहा था, 1/3। ठीक है, तो उसी आधार पर देखिए 2/3 है, 2 और 3 को लिखें, तो सबसे पहले 3 में से 2 को घटाएंगे, इधर से घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। फिर 1 को हम 3 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। -2 को हम -2 में से 1 को घटाएंगे, -2 और में से 1 को घटाएंगे अंतर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -3। अगला -3। उसी तरह -3 में से -2 को घटाएंगे। ठीक है, बाद वाले, ये बाद वाला है, तो -3 में से -2 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा। ठीक है, पहले देख लीजिए, -2 में से -3 को, -2 है तो फिर से एक माइनस आ जाएगा, देखिए -2 है, और फिर से इसके बीच में क्या करते हैं, माइनस लेते हैं, और पहले से ये -2, तो -2, तो हम इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, -3 + 2, तो क्या प्राप्त होगा, -1। तो लास्ट में क्या बचेगा, -1। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ हुआ आया होगा, और यहाँ तो पूरा बताया गया है। ठीक है, तो लास्ट में कितना बचेगा, इसमें माइनस वाले में हम डायरेक्ट हम ले रहे हैं बाद वाले को, यानी -1/3। ठीक है, पीछे वाले को वर्तमान से घटाना है, इसमें घटाव वाले में क्या करना है, पीछे वाले से वर्तमान में घटाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं बार के बारे में, बार डिकोडर इंजन। तो दशमलव को तुरंत भिन्न में बदलना, तो हमको दशमलव को तुरंत भिन्न बदलना, जो आवृत्ति भिन्न हो, दोहरा रही हो, तो उनको कैसे दोहरा में बना सकते हैं, जिसे यहाँ लिखा हुआ है 0.283 283, फिर 83 ऐसे ही चलते जा रहा है। ठीक है, और डॉट 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 ऐसे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम देख रहे हैं जो आवृत्ति हो रहा है, क्या आवृत्ति हो रहा है, यहाँ पॉइंट है 2 2, तो बार बार नहीं हो रहा, लेकिन 83 है, तो 83 यानी बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसके बार दे दिए। ये बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, बार को हटाने के लिए सबसे पहले हम ये, आप इस आधार पर पहले समझ सकते हैं कि पॉइंट है 283,
तो ये जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, ठीक है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, बाकी आप अलग तरह से बताने का प्रयास करेंगे। अंश है, अंश मान लीजिए ये पूरी संख्या है, पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या को घटा देना है। तो पूरी संख्या कितनी है 283, और बिना बार वाली संख्या क्या है 2, तो 281 आ गया, ठीक है। और जितनी में बार लगा हुआ है 99, और जितने में बार नहीं लगा है, ठीक है, 0, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ टोटल पता है क्या डायरेक्ट लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 283 का पावर, दोनों के ऊपर हम बार दे रही है, ठीक है। तो आप कैसे क्या कीजिएगा 283, ये तो पूरी संख्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो कितनी संख्या पर 1 2, 2 के ऊपर तो 99, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा यानी 2 के ऊपर बार नहीं लगा, एक संख्या है तो 0। बिना बार वाली संख्या को घटा देना, किस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा 2, तो वो इस पर घटा दिए। तो आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, घटा दिए 281/990, ठीक है। तो इस आधार पर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप इसको इस यानी बार का जोड़ घटाव कैल्शियम स्मार्ट विधि भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं भिन्न में ना बदलना है, इसको क्या करना है, दशमलव के ऊपर लगा रहेगा तो एलसीएम मैट्रिक्स का प्रयोग करें। क्या बड़ी संख्या है, जैसे 3 या 2 के पावर के रूप में रहेगा तो बीजगणितीय का प्रयोग, बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस का प्रयोग कर सकते हैं। क्या एक लंबी समीकरण है, तो लंबी समीकरण रहेगा तो हम बोर्डमास का प्रयोग करेंगे। तो अंतिम रिवीजन क्या रहेगा मास्टर शीट में, तो आपको बस यही देखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी रहेगा यदि ए बी सी बराबर 0 होगा तो, ठीक है। बीजगणित में हम क्या प्रयोग करेंगे, ज्यादातर बीजगणित का प्रयोग करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अनुक्रम याद रखें, किसे क्षैतिज लिखें, उसके बाद जोड़ते जाए और घटाते जाए, किसे इसमें लेडर वाले सवाल में, ठीक है। अंश की बात करें बार वाले में, कुल माइनस बिना बार वाले अंक, और हर में क्या करना है, बार वाले के लिए 9 लिखना है और बिना बार वाले के लिए 0 आपको देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।